वो हंसी मजाक में टाल देता है। एक दिन भगवान ने अपने सचिव उद्धव से कहा, गच्छोद्धव प्रजम सौम्यम पितृनी प्रीतिमावहम गोपीनां मदि गयो गाथिन मत संदेशैर्विमोचया। हे उद्धव, जब उन गोपियों की याद आती है तो कई बार रात रात पूरी जागरण में बीत जाता है, पूरी रात रात नींद नहीं आती महाराज। जब ये बात कह रहे हैं तो उद्धव को हंसी आ रही है। हे मित्र, जब उन गोपियों की याद आती है तो भोजन अच्छे नहीं लगते हैं। एक बार हम तो कहते हैं कि तुम वृंदावन चले जाओ, उन गोपियों का हाल चाल ले आओ भैया। हम परसों कहकर आए थे और वर्षों बीत गया, अभी तक ना जा पाए। तो तुम एक बार अगर चले जाओगे तो उन गोपियों का कदाचित हाल चाल मिल जाएगा। धारयन्त्यति कृच्छेणः प्रायः प्राणेन कथंचनः प्रत्यागमन संदेशः वलभ्यो मे मदात्मिका। उन गोपियों ने हमारे इंतजार में अपने प्राणों को कैसे रोक रखा है, पता नहीं रोक भी पाई है कि कछु चल बसी हमारी याद में। तो हे उद्धव, अगर तुम चले जाओगे तो वहां का कछु हाल चाल मिल जाएगा। उद्धव ने कहा, जब देखो तब ये वहां की चर्चा किया करते हैं, लाओ एक बार हमको जाना ही पड़ेगा। तो अब की बार उद्धव तैयार हो गए। कहां जाने के लिए? वृंदावन धाम जाने के लिए उद्धव तैयार हो गए। और वही रथ जो कंस वाला था, अब वही तो माधव उसी से तो चल रहे हैं। सो माधव ने कहा कि ऐसे तो गोपियां तुमको स्वीकारेंगी नहीं, तुम हमारा पीतांबर ओढ़ लो। पीतांबर उड़ा दिया अपना, मोर मुकुट लगा दिया उद्धव को अपना, और रथ दे दिया कि अब तुम चले जाओ। सो उद्धव तुरंत निकल पड़े मथुरा से वृंदावन की ओर। सायंकालीन की बेला में आए तो सीधे रथ आकर के नंद बाबा के ही दरवाजे पर रुका। थोड़ी सी सूर्यास्त हो चुका, अंधेरा हो चुका है। सुनंद बाबा वही रथ देखे, पीतांबरधारी देखे, उद्धव का भी शरीर सांवला ही है, मोर मुकुट भी लगाए देखा। तो एक बार तो नंद बाबा को भ्रम हो गया कि हमारा कृष्ण कन्हैया लाल ही वापस आ गया। नंद बाबा दौड़े, आलिंगन किया जब उद्धव का, तो पता चला कि हमारा कृष्ण कन्हैया लाल नहीं है, ये उनके भेजे हुए दूत हैं, मित्र हैं, उनके चाचा के लड़के हैं, उनके सचिव हैं, इनका नाम उद्धव है। नंदः प्रीतः परिसुवस्यः वासुदेव धिया चता।